जिंदगी में विफलताओं से कैसे निपटें। एक शाम 67 वर्षीय थॉमस एडिसन अपनी लैब से लौट कर आए। घर पर उन्होंने खाना खाया और पूरे दिन की मेहनत के बाद वह आराम करने जा ही रहे थे कि उनकी फैक्ट्री से एक आदमी दौड़ा आया। थॉमस एडिसन की फैक्ट्री में आग लग चुकी थी। उनका घर पास में ही था। जब उन्होंने जाकर देखा तो 4 फायर इंजन्स आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग लगी थी फैक्ट्री में रखे केमिकल्स के कारण और किसी भी तरह से बुझ नहीं रही थी। फैक्ट्री में 5 मंजिल ऊंची हरी और पीली आग की लपटें निकल रही थी। इस फैक्ट्री में थॉमस एडिसन का सब कुछ था। उनकी लैब थी, सारे रिसर्च, इन्वेंशन और प्रोटोटाइप यहाँ रखे हुए थे। जीवन भर की मेहनत से उन्होंने यह फैक्ट्री लगाई थी, जो इस समय किसी आतिशबाजी की तरह जल रही थी। कई काम करने वाले एम्प्लॉय यह देखकर हताश हो रहे थे। एडिसन ने यह सब देखा और पलटकर अपने बेटे से बड़े उत्साह से बोले, जाओ अपनी माँ और घर के बाकी लोगों को बुला लाओ। ऐसी रंग बिरंगी आग जीवन में दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल फॉरएवर सक्सेस पे स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ये वीडियो, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जीवन में विफलताओं से कैसे निपटें ताकि आप अपने गोल को हासिल कर सकें और लाइफ में सक्सेस प्राप्त कर सकें। पर वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल फॉरएवर सक्सेस पर नए हैं तो पहले जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बेटा आश्चर्य से देखने लगा। एडिसन साहब ने कहा, कोई बात नहीं, बहुत बेकार का कबाड़ पड़ा था फैक्ट्री में। उन सब से पीछा छूटा। जिस आदमी के जीवन भर की कमाई और मेहनत उसकी आंखों के सामने जल रही हो, उसका यह रिएक्शन चौंकाने वाला था। थॉमस एडिसन को रोना चाहिए था, गुस्सा होना चाहिए था, यहाँ तक कि डिप्रेशन में चले जाना चाहिए था, लेकिन उन सब से क्या हासिल होता। उन्होंने किसी भी तरह का रिएक्शन दिखाने, आवेश दिखाने में समय खर्च नहीं किया। एडिसन साहब जानते थे कि महान काम करने में बड़े नुकसान भी देखने पड़ते हैं। हम जो भी काम करते हैं उसका अच्छा, बुरा, फायदा, नुकसान, कठिनाई, कंपटीशन हमें सब पसंद होना चाहिए। अगले दिन एडिसन साहब ने न्यूज रिपोर्टर से कहा कि मैं अभी 67 साल का हूँ और कल से अपना करियर दोबारा शुरू करूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि रात भर आग से निपटने और घटना स्थल को संभालते संभालते मैं थक गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे साथ ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, मैं इससे विचलित नहीं होता। और एडिसन साहब अपनी बात पर टिके रहे। जिस रात आग लगी थी उसी रात 250 वर्कर लापता थे, लेकिन एक दिन बाद जब सुबह फैक्ट्री का सायरन बजा तो पूरे 7000 वर्कर आए और उन्होंने फैक्ट्री बनाने का काम शुरू कर दिया। एडिसन साहब ने हेनरी फोर्ड से बड़ा लोन लिया। अगले 3 हफ्तों में आधी फैक्ट्री शुरू हो गई थी और अगले 1 महीने में वर्कर्स 2 शिफ्टों में काम करने लगे। इस घटना के बाद एडिसन साहब के अंदर जैसे नया जोश आ गया हो। उन्होंने कई प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिया और उस साल एडिसन और उनके इन्वेस्टर्स ने 5 गुना ज्यादा व्यापार किया। दोस्तों, आपको अब तक की वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इससे हमें आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस लाते रहने का मोटिवेशन मिलता है। सबसे बड़ी दिक्कत जो हम लोगों को सेटबैक फेस को करने में आती है, बाधा और फेलियर से निपटने में आती है, वह है एक्सपेक्टेशन। हमारे अंदर एक बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ है कि हमको जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमारे साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा होना चाहिए। इसलिए जब कठिनाइयाँ, मुश्किल दौर आता है तो यह बिलीफ सिस्टम सक्रिय हो जाता है और मन में सवाल पैदा करने लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी क्या गलती थी, मेरी ऐसी किस्मत क्यों है। अगर इस समय हम इन एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दें कि हमारे साथ हमेशा सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए और जो हो गया है उसे एक्सेप्ट कर लें, तो हमारा रिएक्शन सकारात्मक हो जाएगा। हम खुद से सही सवाल पूछने लगेंगे कि चलो यहाँ से अब क्या किया जा सकता है। स्टोइक्स कहते हैं कि जो भी हो रहा है
उससे भागो मत, उसे अवॉइड मत करो, उसे टॉलरेट या सहन भी मत करो, बल्कि उसे प्रेम और उत्साह से स्वीकार करो। स्वीकार करने का क्या मतलब है? जब भी हम किसी चीज को स्वीकार करते हैं तो हम किस्मत या किसी और से शिकायत नहीं करते हैं कि यह फेलियर या एक्सीडेंट तुम्हारे कारण हुआ है, बल्कि मुसीबत से कहते हैं कि भाई अब आ ही गए हो तो चाय पियो और यह बताओ कि अपने साथ क्या संभावनाएं और सीख लेकर आए हो। तुम्हारे साथ हमें किस प्रकार के अनुभव मिलेंगे। थॉमस एडिसन सब जानते थे कि उन्हें इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाना होगा, फैक्ट्री के लिए बड़ा उधार लेना होगा, नए प्रोडक्ट और प्रोटोटाइप बनाने होंगे, लैब में घंटों लगने वाले हैं, लेकिन यह सब उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। जब आप कुछ नया स्वीकार करते हैं तो आपको नेगेटिव इमोशन से नहीं निपटना पड़ता और आप अपनी एनर्जी और दिमाग वहां लगा सकते हैं जहां पर इनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखो तो 2-3 साल पहले जो भी फेलियर थे आपकी जिंदगी में, उन्होंने आपको बेहतर, समझदार और मजबूत इंसान बनाया है। आज उनके बारे में आराम से सोचो तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर क्यों अच्छी भावनाओं को 2-3 साल डिले करना? जो भी हो रहा है और जो भी होगा वह हमें सहर्ष स्वीकार है। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।